अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों ये पार्ट टू जो मैंने जैसे कहा था कि बाकी सियासी बातें जो हैं वो पार्ट टू में करेंगे। तो अब हम आज इसमें हम बात करेंगे एक तो इमरान खान साहब की मुश्किलात के ऊपर कि क्या उनके ऊपर यही मुकदमात होने हैं या उनके ऊपर मज़ीद मुकदमात होने वाले हैं। तो आज अलीमा खान साहिबा ने के हवाले से भी कुछ नई अपडेट्स हैं और इमरान खान साहब के अपने हवाले से भी कुछ नई अपडेट्स हैं। और दूसरा, अब इलेक्शन में 2 दिन रह गए हैं, तो क्या मंजरनामा बन रहा है, कहाँ पर कौन आ रहा है और कितनी सीट्स मिल रही हैं, इसके ऊपर हम अपनी जो है ना बात करेंगे। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले फिर वही दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। चलें अब दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों बज़ाहिर ये लग रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं या उनकी मुश्किलात आसान हो गई हैं, और अब वो कहीं फुर होने वाले हैं। तो और बुशरा बीबी के हवाले से वो जो उन्होंने पिछले दिनों कहा भी था इमरान खान साहब ने कि जी मुझे डील की ऑफ़र हुई। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब की गवाही या गारंटी खुद इमरान खान साहब भी नहीं दे सकते। तो इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा मसला उनके ऊपर ट्रस्ट का है कि उनकी किस बात पर यकीन किया जाए और किस बात पर ना किया जाए। क्योंकि 2 दिन पहले 4 दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी मैं तो 19 महीने से बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। और फिर अचानक कहते हैं बुशरा बीबी के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया गया था और मैं जो है ना जब मैं अटक जेल में था कि जी आप 3 साल के लिए बनी गाला में चुप हो जाएं और जो है ना उसके बाद आप रहें। तो इन बातों में ही तजाद है, यानी खुद इमरान खान साहब की अपनी बातों में तजाद है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को बनी गाला में क्यों रखा जाएगा, कि उन्हें उनसे ये ऐसा क्यों मुआहदा किया जाएगा कि वो चुप करके खामोश रहे, जबकि सबको पता है कि खान साहब हर काम कर सकते हैं लेकिन वो चुप करके नहीं बैठ सकते कि वो चुप करके वो बनी गाला में बैठ जाएं, किसी मीडिया से बात ना करें वो, या वो जो है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें या किसी ऑनलाइन खिताब ना करें, ये नामुमकिन है। तो इमरान खान साहब इससे बेहतर हो कहेंगे मुझे जेल में रख लो, ये पाबंदी मेरे ऊपर ना लगाओ कि मैं खिताब ना करूं। तो ये दोस्तों खैर इमरान खान साहब चले उसे मजाक से हटकर संजीदगी की तरफ आते हैं। तो इमरान खान साहब को मैंने आपसे कहा था कि कोई डील की ऑफ़र इसलिए नहीं हो रही कि जब तक उनके मुकदमात मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे उनसे कोई डील हो नहीं सकती। अभी 4 मुकदमात हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि 3 उनके ऊपर पहले ही हैं। एक इलेक्शन कमीशन वाला है और एक उस पर जो है ना सबसे बढ़कर सानिया 9 मई वाला और एक 190 मिलियन पाउंड वाला। तो दोस्तों अलीमा खान साहिबा के भी हमने बात की थी कि अब उनके ऊपर भी एफआईए ने बुला लिया और अब उन्होंने उनका एक बयान गर्दिश कर रहा है, हालांकि इस कदर मज़ाक़ खेज़ बयान है वो कि वो कहती हैं कि ये कोर कमांडर हाउस को अगर जला दिया, तोड़ दिया, आग लगा दी तो क्या हो गया, ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे तो हैं, तो हम फिर भर देंगे। मतलब उसको अपने उस जुर्म की संगीनी का एहसास ही नहीं है, वो इस पर अभी भी उन्हें नदामत नहीं है। तो ये मामला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक ये लोग नदामत महसूस नहीं करेंगे। ये जब तक अपनी गलती महसूस नहीं करेंगे इनकी जान बख्शी इस केस से नहीं होगी। तो इमरान खान साहिब हो, अलीमा खान साहिबा हो, बुशरा बीबी हो, अलबत्ता बुशरा बीबी इस मामले में ज़रूर इमरान खान को डिच कर रही हैं। बुशरा बीबी कहती कि जी मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मुझे अचानक वो ले गए बनी गाला, मुझे तो कह के गए थे कि हम रेस्ट हाउस जा रहे हैं कहीं और। बंदा पूछे बुशरा साहिबा अगर आपको पहले दिन पता नहीं लगा और आप अडयाला में रहना चाहती हैं तो दूसरे दिन आप बनी गाला क्यों गई, तीसरे दिन आप बनी गाला क्यों गई, आप क्यों नहीं रह रही वहीं पे अडयाला जेल में, आप कहें कि आपको वहीं रखा जाए। तो ये इस कदर इनमें तजाद है, मतलब झूठ बोलने को तो ये वैसे ही कुछ नहीं समझते। और अब हम आते हैं इमरान खान साहब पे। तो दोस्तों इन 3 मुकदमात के अलावा इमरान खान साहब पर एक और करप्शन का मुकदमा बन रहा है नैब में। ये भी करप्शन के मामला से मुतल्लिक ही है, ये अंसार अब्बासी साहब ने इसका जिक्र भी किया है।
तो ये मुकदमात इमरान खान साहब को आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। अब ये पहले तो सज़ा हो चुकी है, बाकी इमरान खान साहब के जो बाकी मामलात हैं वो अब आगे चलेंगे, और इसमें जो सानिया 9 मई वाला है वो फरवरी में ज़रूर सामने आ सकता है, और ये अलकादिर वाला भी आ सकता है। लेकिन अगर इन मुकदमात में इमरान खान साहब को ज़मानत होने लगी तो फिर वो नए मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी पड़ जाएगी। यानी अगर कोई ये समझता है कि इन 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की जान बख्शी हुई, जान खलासी हुई, या इनमें से ज़मानत मिल गई तो फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। जैसे ही इन मुकदमात में ज़मानत होने लगेगी, ये नैब का नया मुकदमा जो है इसमें इमरान खान साहब को अरेस्ट हो जाएंगे, और फिर कोई मज़ीद केस सामने आ सकता है। तो इमरान खान साहब कम अज़ कम 2024 में मुझे बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब 2025 में भी जेल में ही होंगे, और तब जाके शायद वो कहीं हो। हाँ, एक सूरत में कि अगर किसी ये मुल्क ने, गल्फ़ कंट्री ने इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इसरार किया और इमरान खान साहब की गारंटी ली, और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी अपनी गारंटी दी बुशरा बीबी के ज़रिए कि हाँ वाकई आप मुझे ले जाएं तो मैं खामोश रह लूँगा। खैर जब वो ले गए तो फिर वो खामोश रख भी लेंगे, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब शायद रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं रह सकते। लेकिन अब ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब वहाँ जाकर कहें मैं तो यहाँ नहीं रह रहा, मैं तो किसी और मुल्क में जा रहा हूँ, मैं तो बरतानिया जाऊँगा, ये मुझे कैसे रोक सकते हैं। फर्ज करो कतर ही उनके ले जाता है, तो ये कतर में मुझे कैसे रोक सकते हैं। तो वो जो मुआहदा होगा वो किसी को नहीं मानेगा, और वो अपने उनका मतलब बेएतबारा बंदा है इमरान खान, कि जिसके ऊपर किसी को एतबार नहीं होगा। और वो अपना, इसीलिए आज इमरान खान साहब इस हालत में हैं कि वो अपनी किसी भी बात पर एतबार नहीं ठहरा सकते, उनकी बात पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ डील करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। तो दोस्तों, इमरान खान साहब पर अभी नए मुकदमात की तैयारी हो रही है। तो इमरान खान साहब मुझे अभी कम अज़ कम 2025 तक जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इसमें यानी 2024 में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, 2025 तक वो शायद कोई आ सके, अगर वरना उन पर और उसमें उनका तर्ज अमल ठीक रहा तो वो बाहर होंगे, वरना वो फिर दोबारा अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सियासत की। अब क्योंकि इलेक्शन में 2 दिन रह गए हैं, तो इसमें, और आज जो है दोस्तों कश्मीर डे भी है, तो कश्मीर के साथ भी आज इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ भी निकली, और हम सब अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ है। अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी दे, पाकिस्तान से शामिल होने की उनकी ख्वाहिश पूरी करे, और उनकी मुश्किलात आसान हो। तो अब दोस्तों हम वापिस आते हैं सियासत के ऊपर, कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन सी जमात लेगी कितनी सीटें, और किस सूबे में कौन बनेगा हुक्मरान, इक़्तिदार का हुमा किस पे बैठेगा। तो हम इसी पे बात करते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, पहले सुहेल वड़ाई साहब भी कुछ और कहते थे, और बेशुमार लोग भी वो, सबसे पहले तो लोग इलेक्शन पे ही तैयार नहीं थे। इस नाचीज़ ने 30 सितंबर को कहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और आगे नहीं जाएंगे, और 30 नवंबर को ये कहा था कि वज़ीर आज़म के लिए पहली चॉइस नून लीग की नवाज शरीफ साहब हैं। तो वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और मैंने इसके लिए आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था कि गल्फ़ कंट्रीज़ का कुछ मुआहदे हो चुके हैं उन कुछ बड़ी कंपनीज़ के साथ, जिन्होंने सरमायाकारी करनी है जैसे ही हुकूमत कायम होगी। तो उसके अलावा दोस्तों अब ये कहा जा रहा है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि नून लीग इक़्तिदार में सादा अक्सरियत के साथ आएगी। अगर नून लीग को सादा अक्सरियत ना मिली तो वो हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। पंजाब में भी नून लीग होगी और वफाक में भी नून लीग होगी, अलबत्ता हुकूमत इत्तेहादी बनेगी। ये बातें मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ, तो अब ये बातें बड़े बड़े तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं। तो खैर दोस्तों, इम्कान यही है कि नून लीग मजमूई तौर पर 100 से ऊपर सीटें ले लेगी, 110, 15, 120 सीटें इनकी हो जाएंगी, और फिर कुछ ख़वातीन वाले और कुछ आज़ाद मिलकर इनकी सादा अक्सरियत इनकी बन जाएगी, 2/3 इनको नहीं मिल सकेगी। तो वज़ीर आज़म अभी तक नवाज शरीफ साहब ही नज़र आ रहे हैं,
पीपल्स पार्टी 50, 60, 70 ये सीटें इतनी ले लेगी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बलूचिस्तान में कह रहे हैं कि जी नून लीग आ जाएगी, लेकिन बलूचिस्तान में कोई भी जमात आए, बलूचिस्तान उनका ही है, हमारी एजेंसीज का है और उनका ही रहना है। तो वहाँ पर जिसकी भी हुकूमत आएगी वो लोग ऐसे हैं कि वो किसी वक्त पासा बदल जाते हैं, वो इशारों पे चलने वाले लोग हैं, उस पर हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अलबत्ता मौलाना, नून लीग और परवेज़ खट्टर की जमात भी बीच में आ सकती है। तो ये उनके नतीजे, लेकिन इनमें से ही भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। नून लीग का वज़ीर आला होगा या मौलाना का होगा, ये उनके ऊपर नताइज ही बताएंगे, लेकिन वहाँ पर मिक्स बनेगी जमात। तो बहरहाल पंजाब वाज़े तौर पर नून लीग का, सिंध पीपल्स पार्टी का, बलूचिस्तान वालों का, और खैबर पख्तूनख्वा मौलाना या नून लीग का, तो या मिक्सचर। तो दोस्तों इसके इसी तरह के नताइज होंगे। अब इस पर मज़ीद तफसील हम इसके ऊपर कल बात करेंगे, हल्का वाइज भी हम इस पर बात करेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।